हे व्यूअर्स, आज की चाइनीज ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं लीज़ा और उसकी फैमिली को, जहाँ पे लीज़ा उसके मॉम डैड के घर आई हुई थी और आने के बाद से ही वो फ़ोन ही चलाए जा रही थी। दूसरी तरफ उसके पास बैठे हुए उसके मॉम डैड न्यूज़ देख रहे थे और न्यूज़ में यहाँ पे मिस्टर गो का मिसिंग होने का खबर दिखाया जा रहा था, जहाँ पे उनको ढूंढने से एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया है। इतने में ही लीज़ा का मॉम डैड ये न्यूज़ देखने के बाद से ही मिस्टर गो के बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि मिस्टर गो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, साथ ही साथ बहुत इंटेलिजेंट और स्कॉलर भी, और इसी के साथ साथ उसके डैड की सारे बिजनेस उसके हाथ आ जाएगा। लेकिन क्या करे, सब कुछ होते हुए भी किस्मत इनके साथ नहीं दे रहे, ना जाने इनका बेटा कहाँ पे चला गया। पर इतने में ही यहाँ पे अंकल चिल्लाने लग जाता है, मतलब लीज़ा का डैड, वो भी लीज़ा पे, क्योंकि वो आने के बाद से फ़ोन ही चलाए जा रही थी। वो उसे बातें सुनाने लगते हैं, साथ में उसे कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल निकम्मी हो, ना तुम्हारे पास ढंग का जॉब है, ना कि तुम्हारे पास कोई भी बॉयफ्रेंड है, ना तुम शादीशुदा हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम अब 26 ईयर्स के हो गए हो? आसपास की सारी लड़कियों की इतनी उम्र में तो शादी हो ही गई है, तुम यहाँ पे मेरी नाक को कटवाना चाहते हो। सारे लोग यहाँ पे बस मुझे पूछने ही लग जाते हैं कि मेरी बेटी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की है, पर मैं उन लोगों को कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। यहाँ पे तुम तो मुझे शर्मिंदगी में भरे रखे हो, तुम मेरा नाक कटा रहे हो, तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पे जवाब में लीज़ा उन्हें कुछ बोलने ही वाली थी कि वो लीज़ा को एक थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ को खाने के बाद लीज़ा भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वो अपने एग्रीमेंट्स को लेके बाहर जाने लगता है और जाते वक्त कहने लगती है कि देखना, इस बार मैं किसी भी अरे गहरे से शादी करके ही आऊँगी, लेकिन उस मोटे जाओ से बिल्कुल नहीं शादी करूँगी। जहाँ पे अंकल भी फिर से चिल्लाने लगते हैं कि अगर तुम जाओ से शादी करना ना भी चाहते हो, फिर भी तुम्हें किसी से ना किसी तो करना पड़ेगा ही। इसके बाद लीज़ा वहाँ से चले जाते हैं, पर इसके पीछे विंडो से अंकल और आंटी फिर भी लीज़ा को चिल्लाने ही लगते हैं और साथ ही साथ लीज़ा को बात सुनाने लगती है। लीज़ा यहाँ से तुरंत बाद जाने के बाद ही अचानक से एक ओल्ड मैन से टकराती है, जो उसे बहुत ही गंदे तरीके से घूर रहा था। इसके बाद लीज़ा हमारी सोचने लग जाती है कि मुझे ऐसा लड़का कहाँ पे मिलेगा, कोई ऐरा गहरा लड़का जिससे मैं शादी कर पाऊँ। इसके सोचते हुए वो जब चल रही थी रास्ते से, तब वो देखती है कि कुछ बच्चे मिलकर अपने वाटर गन से एक लड़की को बुली कर रहे थे। लीज़ा ये सब देख के खुद को रोक नहीं पाती हैं और उन बच्चे के पास जाके उनका ही वाटर गन छीन के उनको ही बुली करने लग जाती हैं और उन्हें भगा भी देती हैं। इसके बाद जब वो इस इंसान को देखता है जिसे अब तक वो बच्चे बुली कर रहे थे, उसे देख के वो समझ जाती है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। बच्चे के जाने के बाद वो इंसान भी लीज़ा का पैर पकड़ के रोने लग जाता है। उसे देख के लीज़ा समझ जाती है कि वो शायद मेंटली स्टेबल नहीं है, ऊपर से ये बहुत सादा सीधा भी है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों की दिल बहुत ही ज़्यादा साफ़ होती है। इसके बाद इसका गाल सहलाते हुए लीज़ा सोच लेती है और उसे तुरंत ही अपने घर लेके आ जाता है। घर आने के बाद उस इंसान को बहुत सारा खाना देती है खाने के लिए लीज़ा, और खाना देखने के बाद वो इंसान बहुत ही फटाफट खाया जा रहा था, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा भूखा था। जो देख के लीज़ा उसे कहती है कि फटाफट ऐसे मत खाओ, ये सारे खाना तुम्हारा ही है, तुम धीमे धीमे खा सकते हो। इस साथ ही साथ ये घर अब से तुम्हारा भी है, यहाँ पे जो तुम चाहो वो कर सकते हो। इतने में ही थोड़ी देर में उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है लीज़ा को, जहाँ पे वो दोनों बात करना शुरू करते हैं और इसके बाद उसका फ्रेंड उसे कहते हैं, क्या तुम सच में इस इंसान से शादी करने वाली हो? जिसके जवाब में भी लीज़ा कहने लगती है कि हाँ, उस मोटे जाऊ से तो अच्छा मैं इसी इंसान से शादी कर लूँ, कम से कम मेरी ज़िंदगी पीसफुल तो रहेगी। इसके बाद उन दोनों का कॉल कट हो जाता है, जिसके बाद लीज़ा फिर से उस इंसान से बात करने लगती है और उसे पूछता है उसके नाम के बारे में, पर वो इंसान ना उसके नाम के बारे में बोल पाता है, ना कि उसके फैमिली के बारे में, जिस कारण से लीज़ा समझ जाती है कि वो शायद किसी कारण से अपने फैमिली से पिछड़ चुका है। इसके बाद लीज़ा उस इंसान को खुद से ही एक नाम दे देती है, जो है मिन्हो, और मिन्हो नाम सुन के वो इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे अपना नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है।
इसके साथ साथ लीज़ा उसे ये भी कहता है कि अगर कोई भी इंसान तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में पूछे तो उनसे कहना लीज़ा तुम्हारी वाइफ है। ये सुनने के बाद तो वो तोते की तरह रटता ही रहता है। इसके बाद लीज़ा तुरंत ही एक टॉवल और कपड़े देते हुए मिन्हो को कहता है कि अभी तुम जल्दी से नहा के आ जाओ। अगर तुम जल्दी से नहा के आ गए तो मैं तुम्हें डिलीशियस केक दूंगी। जो सुन के खुशी खुशी मिन्हो वहाँ से नहाने चला जाता है। पर कुछ समय में ही वहाँ पे वॉशरूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है लीज़ा को, और वो जाने के बाद ही देखते मिन्हो शावर से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, जहाँ पे मिन्हो बार बार कह रहा था कि देखो लीज़ा, ये मुझे बुली कर रहा है फिर से पानी से। लीज़ा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो उसे कहता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। पर मिन्हो उसका हैंड शावर दिखाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ये देखो, पाइप से पानी आ रही है जो मुझे बुली करे जा रहा है। पर लीज़ा को तो कुछ और ही दिख रहा था कि ये इंसान का दिमाग बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे है, पर इसका बॉडी बिल्कुल एक ग्रो अप मैन जैसा है। साथ ही साथ इसका फेस कितना हैंडसम है। वो तो पूरी तरीके से इम्प्रेस हो गई थी। यहाँ से वो तुरंत ही जाने वाली थी कि फिर से उसका अंकल ट्विस्ट हो गया और वो आके गिर गई सीधा मिन्हो के ऊपर। मिन्हो उसे अपने ऊपर देखकर उसे दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो कहने लगता है कि अगर तुम दूर नहीं गई तो ये वाटर तुम्हें भी बुली करने लग जाएगा। यहाँ पे लीज़ा थोड़ा सा ब्लश करने लग जाता है, क्योंकि ये सीन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था। इसके बाद मिन्हो की बात सुन के जब ये दूर जाने कोशिश करती है तब वो फिर से नीचे गिर जाती है, जो देख के मिन्हो बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाता है। इसके बाद लीज़ा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शावर लेके जब मिन्हो रेडी होके आया होता है तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि घर जाएंगे। तुरंत ही यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है मिन्हो और लीज़ा एक साथ अपने घर मम्मी पापा से मिलाने के लिए आए हैं। अपनी मॉम डैड के घर आने के बाद लीज़ा दिखाने लग जाती है मिन्हो को, और साथ ही साथ वो कहती है कि मैंने शादी कर ली है। ये सुन के तो उसके मॉम पापा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मिन्हो के बारे में लीज़ा बताने लगती है कि ये वेस्टर्न साइड से बिलोंग करती है, जो सुन के लीज़ा के डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वेस्टर्न साइड का लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होता है। पर यहाँ पे फिर से वो कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड था तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, और लगता है ये बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होगा। पर यहाँ पे उनकी सोच पर पानी डालती हुई लीज़ा बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जो सोच रहे ये उतना भी अमीर नहीं है, इसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब है। और ये सब सुन के मानो गुस्से में अंकल का फेस तो लाल ही हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है लीज़ा पर, जो सुन के लीज़ा भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि आप लोग अभी क्यों चिल्ला रहे, आप लोग ही तो चाहते थे ना कि मैं शादी कर रहा हूँ, आपको तो बस शादी से ही मतलब था ना, तो अब मैंने कर ली तो आप लोग क्यों चिल्लाए जा रहे। जो सुनते हुए फिर से अंकल कहते हैं शादी करना मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम एरो गैरो से शादी कर लोगे। जहाँ पे लीज़ा फिर से बोलने लगती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे अंकल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और भी क्योंकि यहाँ पे सारी बातें लीज़ा ही कह जा रही थी और वे लड़का कुछ भी नहीं कह रहा था। अंकल मिन्हो को देख के थोड़ी देर में ही समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद ये मेंटली स्टेबल नहीं है, जो देख के वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में तो छड़ी उठा लेते हैं। छड़ी उठाकर वो मिन्हो को मार नहीं जा रहा था कि बीच में लीज़ा आ गया और उसे प्रोटेक्ट करने लग जाती है। लीज़ा अपने डैड से कहती है अगर आपने गलती से भी इसके ऊपर हाथ उठाया तो देख लेना, मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट डलवा दूंगी। जहाँ पे उसका डैड कहने लगता है क्या तुम मुझे सुनाने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे लीज़ा कहती है हाँ, क्योंकि लीगली हम दोनों अभी हस्बैंड एंड वाइफ है और आप मेरे हस्बैंड के ऊपर ऐसे नहीं कर सकते। एज अ वाइफ मुझे तो इसे प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। और इसके थोड़ी देर में ही वो मिन्हो को लेके भाग जाती है घर के बाहर। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जाते हुए भी अंकल और आंटी विंडो से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे उनके ऊपर। दूसरे सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाग ही रहे होते। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे थे, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को हग करते और साथ ही साथ मिन्हो लीज़ा को उठाकर घुमाने भी लगती है। इसके बाद रास्ते में उनको एक आंटी मिलती है।
जिससे लिसा कहने लग जाती है उसकी शादी के बारे में और साथ ये भी कहती है कि हम लोग बहुत ही जल्दी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, वो भी वेडिंग का। आप लोग गिफ्ट लेके आना मत भूलिएगा। जहाँ पे वो फिर से मिन्हो को हाथ पकड़ के भाग रही होती है और रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं उससे वो अपनी खुशी खुशी शादी के बारे में बता देती है। और साथ ही साथ उसकी पार्टी के लिए वो लोगों को इनवाइट भी करती है। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है लिसा के घर में, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिन्हो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसके काउच के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कूदते होते हैं। वो सोफ़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था जिससे मिन्हो कूद कूद के खेल रही होती है बहुत देर से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके सामने ही एक लाइन ड्रॉ करती है लिसा और मिन्हो से कहते हैं कि मेरी परमिशन के बिना इस लाइन के पार बिल्कुल भी मत आना। खुशी खुशी मिन्हो भी जवाब देने लगता है कि ये जगह बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ ये सारी चीज़ कितना सॉफ्ट है, रास्ते से चलने से अच्छा मैं इस सोफे में बैठी रहूँ, मैं उस लाइन के बाहर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं लिसा बहुत ही प्यार से मिन्हो को आराम करने के लिए कहते हैं और वो चली जाती है किचन में खाना बनाने के लिए, जहाँ पे हमारा मिन्हो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगा। और वो किचन में जाके उसके पीछे चुपचाप खड़ा हो जाता है और तुरंत बाद लिसा जब टर्न होती है तो वो सामने मिन्हो को देखती है। उन दोनों के अंदर इस मोमेंट पे क्लोजनेस कुछ ज़्यादा आई थी, जहाँ पे लिसा बार बार बहकती हुई उसका हाथ मिन्हो की बॉडी को टच कर रहा था, पर वो खुद को संभाल लेती है और खुद को समझाने लग जाती है कि अभी भी मिन्हो अपनी सही मेंटल स्टेबिलिटी के साथ नहीं है। और साथ ही साथ मिन्हो को भी कहने लगती है कि देखो मुझसे दूरी बना के रखना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो मैं तुम्हें रास्ते में फिर से छोड़ आऊँगा। जिससे सुन के मिन्हो तो घबरा जाती है और उसका हाथ पकड़ के बार बार माफ़ी मांगने लग जाती है और वो कहने लगती है कम से कम तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ। जिसके बाद वो दोनों हंसने लग जाता है। यहाँ पे थोड़ी देर में हम देखते हैं वो मोटा जाओ आ जाता है चिल्लाते हुए। जाओ लिसा के घर के अंदर आते ही उसे मिन्हो दिखता है और वो पूछने लगता है कि ये लड़का है कौन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जाओ बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में था। यहाँ पे जाओ आते ही लिसा को उल्टे सीधे बताना शुरू कर देता है कि मैं यहाँ पे घर नहीं आया तो तुम किसी वाइल्ड मैन को उठा के ले आए। जहाँ पे लिसा बहुत ही गुस्से में कहती है ये मेरी घर है, यहाँ से अभी के अभी तुरंत निकलो। जिसके जवाब देते हुए जाओ भी कहता है कि भूलो मत कि तुम यहाँ पे रेंट में रहती हो और ऊपर से तुम्हारी वजह से मैं इस घर का रेंट कम कर दिया हूँ। और रही बात इस अनजान लड़के की, इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालो। ये सब सुन के मिन्हो भी थोड़ा चौंक गया होता है और इसे कहने लगता है कि तुम कौन होते हो मुझे बाहर निकलने वाला। तब जाके जाओ उसे कहने लग जाता है कि मैं लिसा का बॉयफ्रेंड हूँ, मतलब हस्बैंड। ये सब सुनते हुए लिसा उसे मना करती है बकवास करने से। साथ ही साथ वो जाओ से कहने लगते हैं बकवास करना बंद करो, हमारे बीच कभी भी ऐसा कुछ नहीं था और मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी। ये सुन के जाओ फिर से कहने लगता है कि तुम नहीं चाहते, तुम शुक्र मनाओ कि यहाँ पे मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारा नसीब कितना ही अच्छा है, तुम्हें अपने आप को ही लकी मानना चाहिए। पर ऐसा लगता है तुम्हें अच्छी चीज़ों की कोई भी कदर नहीं है। पर देखो इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालो, इसके बाद हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसका जवाब देते हुए लिसा उसे साफ साफ मना कर देता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है, जो तो जाओ सुन ही नहीं रहा था और इग्नोर करे जा रहा था। उसके बाद वो लिसा के पास आता है और उसके साथ बदतमीज़ी करने लग जाता है और उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्ती करने भी लगते हैं। जाओ बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा था और मिन्हो यहाँ पे चुपचाप कर रहा था क्योंकि वो कर कुछ नहीं पा रहा था, क्योंकि उस लाइन के बाहर आने से लिसा ने ऑलरेडी मना किया है। दूसरी तरफ लिसा बहुत ही ज़्यादा चीख रही थी। उसकी चीखती हुई आवाज़ सुन के मिन्हो और खुद को रोक नहीं पाता है और उसके पास चला जाता है। जाओ को उससे हटाते हुए उसे बहुत ज़्यादा पीटता है। जाओ को इतना ज़्यादा पीटता है जिससे कि उसके फेस से स्वेलिंग दिख रहा था, साथ ही साथ उसके मुंह से खून तक आ रहा था। और ये सब देख के लिसा उसे रोकने के लिए बोलता है, पर जैसे कि मिन्हो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, वो खुद को रोक भी नहीं पाता। तुरंत ही लिसा पीछे से आके उसे हक करता है और उसे शांत करवा देता है। पर तब भी मिन्हो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो कहने लगता है कि मैं ऐसे इंसान को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हें मेरे सामने बुली करे।
लीसा तुरंत ही उसे समझाते हुए कहती है कि देखो वो इंसान पहले से ही बहुत गंदा है और मैं नहीं चाहती उसके साथ तुम ऐसे करके तुम भी उसके जैसे बन जाओ। ये सब सुनने के बाद मीनू रुक जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जाओ के कपड़े उतारने के बाद वो लोग बस बॉक्सस में ही उसे भगा देता है। सीन यहाँ पे ही कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिन्हो और लीसा अपने घर में ही होते हैं, जहाँ पे लीसा मिन्हो की मरहम पट्टी कर रही थी, क्योंकि जाओ को इतना पीटने के बाद मिन्हो के हाथ में बहुत ही ज़्यादा चोट आया था। इसे देखते हुए लीसा बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी। इतने ही लीसा को देख के मिन्हो पूछता रहता है कि उस इंसान ने भी कहा था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। उसे समझाते हुए और उसके सर को सहलाते हुए लीसा उसे समझाती है, वो इंसान की बातों पे ध्यान मत दो, वो बहुत ही गंदा इंसान है, साथ में बहुत ज़्यादा झूठा भी। वो झूठ कह रहा था। ऐसे लोगों की बातों पे हमें ध्यान देना नहीं चाहिए और मानना भी नहीं चाहिए। ये सब सुन के मीनू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और साथ ही साथ मीनू ये भी कहता है तो इसका मतलब ये है कि मैं ही सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जिसमें लीजा एग्री कर देती है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो दोनों सोने के लिए चले जाती है, जहाँ पे पूरी रात लीसा को देखते हुए मीनू भी सो जाती है। मीनू एक टेडी बियर को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि वो लीसा को पकड़ के सो रहा है, और साथ ही साथ पूरे सपने में भी उसने बस लीसा को ही देखा होता है। यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हम अगले दिन सुबह देखते हैं। मॉर्निंग में आँख खुलने के साथ साथ ही मीनू बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और दौड़ के वॉशरूम के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ सोती हुई लीसा भी उसकी आवाज़ सुन लेती है, और इसकी आवाज़ सुन के लीसा समझ जाती है कि असल में चल क्या रहा है। दूसरी तरफ मीनू बहुत ज़्यादा शर्माया हुआ होता है और साथ में वो डरा हुआ भी रहता है। वो लीसा से पूछने लगता है कि मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊँगा, जहाँ पे लीसा उसे बहुत ही कामली समझाती है कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे, ये फिज़िकल चेंजेस है जो हर लड़के में ही होता है, तो यहाँ पे तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो इसे कहने लग जाता है कि इस फिज़िकल चेंजेस से क्या होगा, जहाँ पे लीसा उसे कहती है कि तुम धीरे धीरे ग्रोन अप हो रहे हो। और ये सुनने के साथ साथ मीनू फिर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है अगर मैं ग्रोन अप हो जाऊँगा तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। ये सुन के लीसा मुस्कुराती रहती है, पर बाद में वो खुद को ही समझाती रहती है, मिन्हो एक बच्चे जैसा है, मैं अभी उसे लेके हमारे दिमाग में उल्टे सीधे थॉट्स नहीं ला सकती हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कुछ देर बाद लीसा वहाँ से जाने लगती है कि तुरंत ही उसका जाओ का कॉल आ जाता है, जहाँ पे कॉल पकड़ने के साथ साथ ही जाओ कहने लगता है इस बार का डिपॉजिट 50% ज़्यादा है, अगर तुम दे सकते हो तो दे देना, अदरवाइज़ मेरा घर छोड़ के निकल जाना। लीजा जवाब देती हुए कहती है तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना, जिससे कि मुझे रिवेंज ले पाओ। गिरा हुआ जाओ गिरे हुए तरीके से कहता है तुम्हारे पास एक और रास्ता है, तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड कर लो। जो सुन के लीजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कल कॉल को कट भी कर देती है। कॉल कटने के बाद से ही लीजा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी कि इतने सारे पैसा वो कहाँ से अरेंज करेगा, जो देख के मीनू लीजा से कहने लग जाता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत सारे पैसा कमा कर लाऊंगा। जो सुन के लीजा उसे पूछने लग जाती है कि तुम ये कैसे करोगे, तुम्हें पता है पैसा अर्न करना कितना ज़्यादा मुश्किल होती है, और अभी तो हमें बहुत सारे पैसे चाहिए जो और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। मीनू तुरंत ही कहने लगता है कि मैं जॉब पे जाऊंगी। सीन यहाँ पे ही चेंज हो जाता है। हम देखते हैं लीजा मीनू को लेके मिस्टर एंड मिसेस लीन की शोरूम में, जहाँ पे मिस लीन इस शोरूम की ओनर होती है, जहाँ पे वो शोरूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ये एक बहुत ही लग्जूरियस कार की शोरूम होती है और उनका खुद का गैरेज भी है। लीसा और मिन्हो उनसे बात करने के लिए आते हैं, जहाँ पे मिसेस लीन कहने लग जाती है कि तुमने तो बहुत ही हैंडसम इंसान को लाए हो नॉर्मल से एक काम करने के लिए, जिसके जवाब में लीसा कहने लगती है कि आप टेंशन मत लीजिए, ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा अपना। इसके बाद वो मीनू को अपना प्रोसेस बताने के लिए कहने लग जाती हैं, पर यहाँ पे तो मीनू कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था और घबराया हुआ भी था, जो देख के लीसा उसे कहने लगती है कि तुमने ही तो कहा था ना कि मेरी मदद करोगे।
तो फिर अभी तुम चुप क्यों हो? तुम मुझे बताओ कैसे होगा ये काम। और ये सुनने के बाद ही मीनू एक एक करके प्रोसेस बताने लगता है, जो कि यहाँ पे कार वॉश करने की होती है। ये सब सुन के तो मिसेस लीन भी हंसने लग जाती है और वो लीसा से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, जिसके लिए उसे कमीशन तक मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी। ये सब सुन के लिसा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अगर यहाँ के थ्रू एक एडवर्टाइजमेंट होगा तो मीनू की फैमिली अगर वो एडवर्टाइजमेंट देखती है तो बहुत ही जल्द वो लोग मीनू को ढूंढ लेंगे, और इसके साथ साथ मीनू अपनी खोई हुई फैमिली को बहुत ही जल्द ढूंढ पाएगा। सीन यहाँ पे चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं मिस्टर हान को, जो अपने ऑफिस की केबिन में होता है, जहाँ पे तुरंत उनके पास उनका असिस्टेंट आ जाता है और एक वीडियो दिखाता हुआ कहने लग जाता है कि यहाँ पे हम मिस्टर गू जैसे एक सिमिलर इंसान को ढूंढ निकाले हैं। जहाँ पे नाराज़ होके मिस्टर हान कहने लग जाता है कि तुम पिछले 1 महीने से यही बात कहे जा रहे हो, सब कोई तुम मिस्टर गू जैसे सिमिलर है, मिस्टर गू जैसे सिमिलर है करते रहते हो। मुझे उनके जैसा सिमिलर नहीं, वही चाहिए। मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि वो जिंदा भी है या मर गया है। इसके साथ साथ ही असिस्टेंट उन्हें वीडियो दिखाने लग जाता है, जो देख के हन बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाता है और चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि इतनी अमीर फैमिली का बेटा यहाँ पे साधारण से कार वॉश कर रहा है। साथ ही साथ उस वीडियो पे आए बहुत सारे कमेंट्स भी वो चेक कर रहा था, जहाँ पे ज़्यादातर लोग उसे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम कर रहा था। और यहाँ पे वो कमेंट देखते हुए ये भी समझ जाता है कि यहाँ पे मिन्हो मतलब मिस्टर गू मेंटली स्टेबल नहीं है, जो देख के वो भी सोचने पड़ जाता है कि ये असल में इसकी यह हाल हुआ कैसे। तुरंत ही यहाँ पे असिस्टेंट बोलने लग जाता है कि ये वहाँ पे मिसेस लीन का प्रमोशन वीडियो है और ये वीडियो और ये शूट आज ही हुआ है, तो हम जाके पता लगा सकते हैं। जो सुनते हुए ये मिस्टर हान कहने लग जाता है कि हाँ ठीक है, अभी जाके पता लगाऊं, साथ में इसकी रियल आइडेंटिटी भी जानना है और साथ ही साथ ये पागल कैसे हुआ है इसका इन्फॉर्मेशन भी। असिस्टेंट यहाँ से मिस्टर हान से पूछने लग जाता है कि ये खबर उनके फैमिली को देना है या नहीं, जो सुन के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि ये सब मैंने तुम्हें कहा है, जितना कहा है उतना करो। और ऐसे भी घर में ऑलरेडी बीमार हैं ग्रैंडपा, और मैं नहीं चाहता एक और बीमार इंसान घर आ जाए। थोड़ी देर में ही यहाँ से असिस्टेंट चला जाता है और हान मनी मन सोचने लग जाता है, आखिर मेरा भाई जिंदा कैसे बच गया, अब फिर से मुझे उसके बारे में फ़िक्र करनी पड़ेगी। इससे हम लोगों को ये समझ आ जाता है कि मिस्टर गू मतलब हमारे मीनू की आज ये हालत इसके भाई की वजह से ही हुआ है। यहाँ पे सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम फिर से लीजा के घर में देखते हैं, जहाँ पे मीनू घर बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था, तो लीजा उसके पास आके उसे एक टैब दे देता है और कहने लगता है मैंने इसे चलाना सिखाया था ना, तुम्हें याद है ना। ये सब कहने के साथ साथ ही लीजा को एक कॉल आ जाती है और वो अपना कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है। पर दूसरी तरफ मीनू के हाथ में जो टैब था वहाँ पे न्यूज़ चालू हो जाती है, जिसमें मिस्टर गू के मिसिंग होने के बारे में बार बार बताया जा रहा था। ये सारी चीज़ मीनू का रियल आइडेंटिटी होता है और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उसकी पुरानी बातों को याद करने में जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और बहुत ही ज़्यादा वो चकराना और दर्द होने शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें उसके दिमाग में आ रहा होता है। उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आ रहा होता है कि किस तरीके से वो कॉन्फ्रेंस रूम में था उसके भाई के खिलाफ। साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ी कंपनी में एंट्री कर रहा था, जहाँ पे सभी लोग उसे बहुत ही अच्छे से ग्रीट कर रहे थे। पर यहाँ पे रियल टाइम पे मीनू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब एक हेलुसिनेशन है या फिर सच में है, या फिर ये बस उसके दिमाग में क्रिएट की हुई इल्यूशन है। इतने में ही उसके पास लीसा आ जाती है और उसकी ये हालत देखती है कि दर्द के मारे वो अपने सर को बार बार हाथों से पटक रहा था, जो देख के तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। पर यहाँ पे मीनू उसे रोक लेती है और साथ ही साथ लीसा को हग करने लग जाती है। हक करते हुए और लीसा को बताते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा है, जहाँ पे उसे शांत करवाते हुए लीसा उसका पीठ थपथपाता है और साथ में कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ। उसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील भी करवाती है।
साथ ही साथ लीसा बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गई थी कि ऐसा उसने क्या देखा जिसके कारण उसके ये हाल हो गया था। उसके बाद चेक करने के लिए वो टैब उठा नहीं जा रहा था कि तुरंत ही मिसेस लीन का कॉल आ गया, जो कॉल पे तुरंत ही बोलने लग जाती है कि उनको कुछ मुसीबत हुआ है, वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और साथ ही साथ लीसा और मीनू को तुरंत ही वो शोरूम पे आने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर में हम देखते वो लोग दौड़ते वो गैरेज में पहुंचते हैं जहाँ पे मीनू काम करता है। और उस गैरेज के अंदर ऑलरेडी वो कार का ओनर चिल्ला चिल्ला के वहाँ के स्टाफ के दिमाग खा रहा था। ये सब देख के लीसा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, पर उस कार का ओनर जब भी मीनू को देखता है तुरंत उसके पास चला जाता है उसको अटैक करने के लिए। लीसा ये सब देख के जल्दी उन दोनों को छुड़ा देती है और वो कार का ओनर अपनी गाड़ी में लगी हुई स्क्रैच के बारे में बताने लगता है। उस स्क्रैच को देखने के साथ साथ ही मीनू अपने कपड़े से उसे रब करने की कोशिश करती है, पर वो लग्जूरियस गाड़ी में लगा हुआ स्क्रैच हट ही नहीं रहा था। मिसेस लीन यहाँ पे उस गाड़ी के ओनर को अच्छे से समझा रहा होता है कि ये इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता है, मतलब हमारा मीनू ने ये काम नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपको ही कोई गलतफहमी हुआ हो। ये सुनने के बाद वो ओनर मिसेस लीन को ही चिल्लाने लग जाता है और वो चिल्ला के कहने लगता है कि आपको क्यों लगता है कि मैं अपनी इतनी महंगी कार को खुद ही टक्कर मार के आऊँगा? मैं श्योर हूँ कि ये इसने ही किया है और यहाँ पे तुम अपने एम्प्लॉय का साथ दे रहे हो। मैं चाहता हूँ अभी के अभी तुम इसे फायर कर दो। तुरंत उसके बाद पे मिसेस लिन एग्री हो जाती है और साथ में कहने लगती है कि आप हमारे क्लाइंट हैं, हमारा प्रीशियस कस्टमर भी है, तो मुझे ये सब चेक कर लेने दीजिए। और वो कार का ओनर फिर से कहने लग जाता है, रुकिए मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ कि गाड़ी से कोई चीज़ गायब तो नहीं हुआ। इसके बाद वो गाड़ी के अंदर आके सारी चीज़ चेक करने लग जाता है कि कोई सामान गायब तो ना हुआ। और वो साथ ही साथ फिर से कहने लगता है कि उसे उसका वॉच नहीं मिल रहा है और वो निकल के फिर से चिल्लाने लग जाता है। जहाँ पे लीसा सोचती है ऐसी कौन सी वॉच है जिसके लिए वो इतना चिल्ला रहा है, तो वो इंसान कहने लग जाता है कि वो उसका 1 लाख का रोलेक्स का वॉच है। और साथ ही साथ वो मतलब जाओ लीसा पे चिल्लाने लगता है कि अब कहो तुम्हारा हस्बैंड ने मेरा इतना कीमती वॉच कहाँ पे रखा है। यहाँ पे बार बार मीनू कहे जा रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिसेस लिन उल्टा मीनू से ही पूछने लग जाती है कि अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया है तो उनको वापस लौटा दो, क्योंकि अगर वो वॉच तुम्हारे पास से निकला और पुलिस आके ये ढूंढ लिया तो फिर तुम्हें जेल तक जाना पड़ सकता है और साथ ही साथ ये गैरेज भी बंद हो जाएगा। इसके बाद भी जाओ बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है और वो अपने गार्ड को भी बुलाने वाला था कि तुरंत ही लीसा उसे रोक लेती हैं और वो कहती है आप लोग रुकिए, मैं एक बार उससे पूछ के देखती हूँ। इसके बाद बहुत ही पोलाइटली लीसा मीनू से पूछने लग जाता है कि ये स्क्रैच तुमने किया है, गुस्से में आके, क्योंकि तुम इस इंसान को इतना ज़्यादा हेट करते हो। जहाँ पे मीनू कहने लगता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे तो पता भी नहीं था ये जाओ का गाड़ी है। इसके बाद लीसा फिर से वॉच के बारे में पूछती है, जहाँ पे फिर से एक बार मीनू मना कर देती है। इसके बाद लीसा कहने लग जाती है, देखा आप लोगों ने, मैंने इससे पूछा और इसने कंफर्म भी कर दिया कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। बाद में उसका पॉकेट भी चेक किया जाता है जहाँ पे उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। साथ में गुस्सा करती हुई लीसा ये भी कहती है शायद इतना सबूत काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। इतने में ही भागता हुआ वहाँ पे एक इंसान आ जाता है। वो इंसान जाओ का वॉच लाते हुए कहता है वो वॉश करने वाली कपड़ों के अंदर थी, जो देख के खुश होता हुआ जाओ कहता है कि देखा अब तो तुम्हारे हस्बैंड को जेल जाना ही पड़ेगा, और वो भी पूरे 1 साल के लिए। ये सब देखकर लीसा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और जाओ से पूछने लगती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। ये सुनते ही जाओ धीमे धीमे लीसा के पास आ जाती है और कहती है मैंने तो तुम्हें कॉल पे कह दिया था कि आखिर मुझे क्या चाहिए। ये सब देख के मीनू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे मारने के लिए जाता है, पर यहाँ पे करे सारे लोग मीनू को रोकने लग जाता है। मीनू रुक तो जाता है पर जाओ को कोई नहीं रोक पाता। वो एक अच्छा मौका देखती मीनू के सर में पीछे से एक चिन से मार देता है, जो लोहा का होता है और बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं, जिस कारण से वो बेचारा नीचे गिर जाता है और साथ में उसके सर में और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। जैसे जैसे दर्द बढ़ा जा रहा था उसको उसके पास्ट के बारे में और रियल लाइफ के बारे में एक एक बातें याद आने लगता है तुरंत ही।
वो एक हर एक पल जो उसके पागल होने के पहले उसने रियलाइज़ किया था और उसकी रियल बातें थी सारे। जहाँ पे वो अपनी कंपनी में गया था, रात में उसके फैमिली के साथ वो डिनर किया था और नेक्स्ट डे हान के साथ उसका एक छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था। उसके बाद अचानक से हान खड़ा हो जाता है और हम लोग रियल टाइम पे होते हैं, जिसके बाद वो वॉच देखते हुए हान कहने लग जाता है कि ये वॉच 1 लाख का है। पता भी है असली रोलेक्स का प्राइस कितना है? रियल रोलेक्स का प्राइस स्टार्टिंग ये होता है 1.5 मिलियन से। यहाँ पे जो वॉच है ये देखते ही साफ साफ पता लग रहा है कि ये एक फेक वॉच है। और साथ ही साथ तुम चाहते हो इस फेक वॉच के लिए मैं जेल जाऊंगा? लीजा तो यहाँ पे बदलते हुए मीनू को देखकर एकदम इम्प्रेस हो गई होती है। साथ में वो खुश भी होती है कि अच्छा हुआ मैंने उसे टैबलेट देखने के लिए दे दिया था। और इसे ये भी साथ में लगता है कि टैब से ही मीनू को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिला है। वो मरीबन सोचने लगता है कि अच्छा हुआ टैबलेट से इसने सारे इन्फॉर्मेशन ले लिया था। ये सब देख के जाओ बहुत ही ज़्यादा घबराया होता है, पर लीजा कहने लगती है अब तो हमें यहाँ पे सीसीटीवी चेक करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे शक हो रहा है कि मेरे हस्बैंड को फंसाने के लिए ये मैन मेड चीज़ें किया गया है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ हम मिस्टर हान को देखते हैं, जहाँ पे उसको उसका ग्रैंडपा का कॉल आया होता है और हान ग्रैंडपा से उनके हेल्थ के बारे में पूछता है, जहाँ पे वो ग्रैंडपा बताता है कि उनके पास 3 महीने से ज़्यादा समय और नहीं है। जिसके जवाब में हान कहने लग जाता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बचा कर ही रहूँगा। इसके साथ साथ तुरंत ही जब कॉल करता है चालाक हान मन ही मन सोचने लग जाता है कि होपफुली 3 महीने तक बस, और इस 3 महीने के अंदर मेरा भाई को दिखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो उनके सारे प्रॉपर्टीज उसके नाम हो सकता है। और 3 महीने तक अगर मेरे प्लान के मुताबिक चला तो ये सारी के सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगा और साथ में कंपनी भी। इसके बाद मैं दादाजी के बाद सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे भागता हुआ असिस्टेंट आता है और मिस्टर हान से कहने लग जाता है कि हमने आइडेंटिटी कंफर्म कर लिया है और वही इंसान मिस्टर गू है, जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है। ये सुन के तो मिस्टर हान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही साथ जब असिस्टेंट ये बताने लगता है कि वो अब ऑलरेडी शादीशुदा है, जो सुन के तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। साथ ही साथ वो ये कहने लगता है अब तो जाके ही उससे मिलना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीजा बार बार मिसेस लीन से सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहती है, पर जाओ यहाँ पे बार बार धमकी पे धमकियाँ दिया जा रहा था मिसेस लीन को। इसी वजह से मिसेस लीन बोलने लग जाता है कि लीजा अब जाने भी दो, उनको उनका वॉच मिल चुका है तो हमें ये सारी बात यहाँ पे रोक देनी चाहिए। इतने में ही एक बहुत बड़ी लग्जूरियस कार के साथ हम देखते हैं मिस्टर हान आ जाता है। हान उतरते ही यहाँ पे बोलने लग जाता है कि इतनी आसानी से तो हम इस मैटर को छोड़ नहीं सकते। उसको बोलते हुए देखकर मिस्टर जाओ कहने लगता है तुम कौन होते हो हमारे बीच बोलने वाले? अरे इतने में ही हान के गार्ड्स आके जाओ का मुंह बंद करके वहाँ से उसको ले गया होता है। इसके बाद मिस्टर हान मिन्हो के पास आते हुए सोचने लगता है क्या ये सच में पागल है या फिर पागल बनने का नाटक कर रहा है। यहाँ पे हमारा मिन्हो मतलब मिस्टर गू को अपनी पुरानी सारी बातें याद आ गई होती है, पर वो डिसाइड करता है कि वो अभी भी पागल की नाटक करेगा ताकि वो मिस्टर हान का प्लानिंग के बारे में पता लगा पाए। इसके साथ साथ हमारा प्यारा सा मिन्हो मतलब मिस्टर गू नेक्स्ट लेवल एक्टिंग करता हुआ तरह तरीके से स्कैन करता है मिस्टर हान को, और मिस्टर हान को साथ ही साथ अलग अलग एंगल से भी घूरने लगता है। और आखिर में वो सोचता हुआ कहता है कि आप वो तो इंसान नहीं हो जिसका मैंने कार वॉश किया है। पर दूसरी तरफ मिस्टर हान अभी भी सोच में डूबा हुआ था कि ये नाटक कर रहा है या सच में पागल हो गया है, क्योंकि उनको इसकी हरकतों पर यकीन नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ मिस्टर हान मीनू की तरफ उनका कार का चाबी देता है और कहता है तुम्हें लगता है चीज़ें बहुत जल्द याद हो जाता है, काल से काम पे आ जाना। लेकिन यहाँ पर मीनू उसके साथ काम करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ लीजा मिसेस लीन से भी कहने लग जाती है कि आपको पता है ना कि वो ये सारे काम नहीं कर सकता है, तो फिर आप सीसीटीवी कैमरा को क्यों चेक नहीं करवाए?
मिसेस लिंग जवाब देता हुआ लिसा को कहने लगती है कि माफ़ कर देना, तुम्हें तो पता ही है मिसेस जाओ के पास कितना ज़्यादा पावर है और वो मेरे गैरेज को भी बंद करवा सकता है। और तो फिर मैं उसके सामने ये सब क्या ही बोलती। इसी वजह से मैं यहाँ पे चुप रहना बेहतर समझा। पर यहाँ पे मजबूरी में मुझे मिनो को काम से फायर करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर वो नेक्स्ट टाइम फिर से इसे देखे और बुली करने लग जाए तो। वो कहती है कोई बात नहीं। इसके बाद वो फिर से वो कार की कीज़ लेके मिनो को दे देती है और साथ ही साथ मिनो को कहती है अब से तुम ये काम करोगे। जिसके बाद हान वहाँ से चला जाता है और मिनो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बच्चों की तरह कूदने लगता है। इसके साथ साथ मिस्टर हान शोरूम के बाहर आके मिनो का एक फ़ोटो निकाल के मतलब मिस्टर गो का एक फ़ोटो निकालते हुए देख के कहते हैं कि गेम तो अब बस शुरू ही हुआ है। सीन यहाँ पे कट हो जाता है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिनो और लीज़ा अपने घर में होता है। वो अपने फ़ोन में उस वॉच की प्राइस चेक करती है और सच में वो देखती है कि मिन्हो ने उस टाइम पे जो भी कहा था उसी प्राइस है इस वॉच का। इसे देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा शक होने लगता है कि असल में ये कोई रिच फैमिली का लड़का तो नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी सोचते हैं अगर ऐसा होता कि ये रिच फैमिली से है तो अभी तक शायद उसकी फैमिली उसे ढूंढ ही लिया होता। इसके बाद तुरंत ही वो मिनो को पूछने लग जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से कि एक बार याद करने की कोशिश करो मिनो, पहले क्या तुम कभी भी रिच वुमेन के साथ रही हो जो कि शादीशुदा थी और जिसने तुम्हें अपने हस्बैंड के हवाले कर दिया और उनके गुंडे तुम्हें पीट के तुम्हारा ये हाल बना दिया और तुम अपना मेमोरी खो डाले। मिनो उल्टा लिसा को समझाने लगती है कि देखो तुम यहाँ पे खाना खाओ जिससे दिमाग भी तुम्हारा तेज़ हो जाएगा और इसके बाद तुम ऐसे वर्थलेस बातें नहीं करोगे जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। इसके बाद मिन्हो अपने हाथ से उसे खाना खिलाने लगती है और इसके चलते हुए ये बहुत ही अच्छा एक रोमांटिक पल बन जाता है। और इसके साथ साथ इसके बगल में रखा हुआ उस टैबलेट पे किसिंग सीन चलता है जिसके चलते हुए लीज़ा मिन्हो का आँख ढक लेता है और कहने लगता है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। पर दूसरी तरफ वो खुद बहुत अच्छे से ये नज़ारे देख रही थी। पर यहाँ पे उन दोनों के अंदर क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी जिसके चलते हुए लीज़ा बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है तुरंत ही। और इसके जाने के बाद यहाँ पे हमारा असली मिन्हो मतलब मिस्टर गू भी शर्मा रहा होता है। यहाँ पे उनको समझ आ गया था कि दिन वे दिन वो लीज़ा से बहुत ही ज़्यादा अटैच होते जा रहे हैं। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है अगले मॉर्निंग का जहाँ पे मिन्हो तैयार होके आता है और इतने नॉलेजेबल बातें करने लग जाता है लीज़ा से कि लीज़ा उल्टा उससे कहने लगता है शायद मेरे साथ रह रहकर तुम मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो। मिस्टर हान कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है पर मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ रह रहकर दिन वे दिन बुद्ध बनते जा रहे हो। ये सुन के तो लीज़ा फटाक से उसके सर में मारने लग जाता है जो देखकर मिन्हो कहने लग जाता है मैंने कहा ना मेरे सर पे मत मारो, ऐसे करोगे तो शायद मैं और भी ज़्यादा मेमोरी खो दूँ और अगर मैं तुम्हें भी भूल गई तो। इसके बाद लीज़ा हंसने लग जाती है। इसके बाद मिन्हो कहती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ मेरी नियो वाले जॉब पर। इसके साथ साथ वो घर से बाहर निकलता है जिसके साथ साथ हमारा मिन्हो मतलब मिस्टर गू का न्यू मिशन शुरू हो जाता है। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिन्हो उसके न्यू काम पे आ गया था और मिस्टर हान के सामने उनकी गाड़ी को वॉश भी कर रहा था और वो भी बहुत ही नाटक के साथ। और उसको काम करता हुआ मिस्टर हान देख ही जा रहा था। थोड़ी देर में ही वो अपने पास उसे बुलाता है और साथ ही साथ उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें स्वीट पसंद है, देखो मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाया हूँ। पर हमारा मिस्टर गू कहने लग जाता है कि नहीं मैं यहाँ पे स्वीट से ज़्यादा प्रेफर करूँगा पैसे को जो कि मैं घर जाके अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद तुरंत ही मिस्टर हान उसके सामने 30,000 बाहर निकालता है। इतने सारे पैसों को देखकर हमारा प्यारा सा मिन्हो नाटक करते हुए अपने हाथों में काउंट करने लग जाता है। मिन्हो फिर से कहने लग जाता है कि इतने पैसे का मैं क्या ही करूँ, इसे तो मैं अपने हाथों पे काउंट कर पा रही हूँ। जो सुन के मिस्टर हान कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज़ देती हूँ। पर मिन्हो कहने लगता है मैं इतने पैसे का क्या करूँ, मैं तो उसे भी अपने हाथों पर काउंट कर पा रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद अपने असिस्टेंट से चेक मंगवाता है हान और इसके बाद वहाँ पे वो 1 मिलियन का चेक देता है उसे जिसमें मिन्हो फिर से एक बार काउंट करना शुरू कर देता है।
उसे बार बार काउंटिंग करता हुआ देख के हान बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था कि ये बच्चों के जैसे काउंटिंग क्यों कर रहा है। इसके साथ साथ मिन्हो कहने लग जाता है कि ये नंबर्स तो मेरे हाथ में फिट आ ही नहीं रहे, इसके मतलब मैं इसे ले सकती हूँ, पर मैं यहाँ पे मिसेस लीन को बुलाऊंगा जिससे कि एज अ प्रूफ वो ये सब देख पाए। यहाँ पे थोड़ी देर में मिसेस लीन आ जाती है जिसके सामने मिन्हो कहने लगता है कि आप देख लीजिए, यहाँ पे मिस्टर हान ने मुझे 1 बिलियन दिया है, और बस यही नहीं, यहाँ की तो मैं वर्कर हूँ और मेरे साथ साथ सारे वर्कर को वो ये 1 मिलियन देने वाले हैं। पर यहाँ पे ये सुनने के बाद मिस्टर हान के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारा मिन्हो हान को उल्टे सीधे तरीके से फंसवा दिया था। ये सुनने के बाद मिसेस लीन भी उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू कहते हैं, साथ साथ सारे वर्कर भी बहुत ज़्यादा खुश थे और उनको थैंक यू कह रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर हान एक ग्लास में बहुत ही चालाकी से जहर मिला देता है और उसके बाद उस ग्लास का पानी मिस्टर गो मतलब मिन्हो को पीने के लिए कहते हैं। इसे देखते हुए मिन्हो को समझ आ जाता है कि शायद ये ज़रूर मुझे मारना चाहता है, पर अगर मैं इस पानी को नहीं पिया तो इसे समझ आ जाएगा कि मैं असल में नाटक कर रहा हूँ और मेरा दिमाग बच्चों जैसा नहीं है। इसके साथ साथ वो जानबूझ के उस पानी को उसके हाथ से ले लेता है और पीने का नाटक करता है, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा खांसना भी शुरू कर देता है, जिस कारण से सारे पानी नीचे गिर जाता है और वो ही पानी मिस्टर हान के ऊपर गिर जाता है। जैसा देखते हुए मिन्हो हमारा उससे माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि मुझे बुखार है ना, मुझे माफ़ कर देना, मैं ठंडा पानी नहीं पी सकता, मुझे मना किया गया है। ये सब सुनने और देखने के बाद हान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है और ये सब देखे वो बाकी पैसे लेके मिन्हो यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ तो यहाँ पे मिस्टर हान का असिस्टेंट उसे कह रहा होता है कि ऐसा लगता है बॉस का दिमाग सच में पागल हो गया है, वो बिल्कुल रिएक्ट करे एक बच्चे की तरह। आखिर अब कितनी बार उसे टेस्ट करेंगे। जहाँ पे हान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं 101% श्योर ना हो जाऊँ तब तक तो मैं इसे छोड़ने नहीं वाला और मैं टेस्ट करता रहूँगा जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ। तुम बस ग्रैंडपा के मेडिकल हालत के ऊपर ध्यान रखो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिन्हो पानी बॉईल करके यहाँ पे मिस्टर हान के सामने लेके आया होता है और इस गर्म पानी को मिस्टर हान की तरफ लाते हुए वो कहने लगता है कि आज का फाइनेंशियल न्यू ईयर स्टार्टिंग होने वाला है, तो ये कहावत है कि आप अगर खुद के ऊपर ये पानी डालोगे तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाओगे। और ये सब देख के तो मिस्टर हान बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और वो साथ में कहने भी लग जाता है, क्या तुम यहाँ पे गर्म पानी लाए हो? जिसके जवाब में मिन्हो कहने लगता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे फ्रेश वाटर लाया हूँ, और उनके ऊपर छिड़कने लग जाता है और जो देख के वो लोग डर के भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही हम लीज़ा को देखते हैं जो दौड़ के मिन्हो के पास आता है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और लीज़ा को देख के ही वो उसे हक करने लग जाता है और साथ में वो शिकायत करने लग जाते हैं लीज़ा के कि मिस्टर हान ने उसके ऊपर फिर से चिल्लाया है, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ? जिसका जवाब देते लीसा कहने लगती है कि तुम उनसे बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, बल्कि तुम उनसे ज़्यादा ही हैंडसम दिखते हो, और शायद इस वजह से वो तुमसे चिढ़ते हैं और जेलस फील करते हैं। इसके बाद वो लोग घर चले आते हैं जहाँ पे लीसा बैठ के कुछ काम कर रही थी और हान की बात भी सोच रही थी, जहाँ पे मिन्हो नोटिस करता है कि लीसा के बाल भीगे हुए हैं। वो तुरंत एक हेयर ड्रायर लाके उसका बाल ड्राई करने लग जाता है, ये कहते हुए कि अगर तुम भीगे बाल लेके ऐसे बैठे रहोगे तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी, तुम बुखार हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को सुनते हुए लीसा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि यहाँ पे कितने सालों बाद आज पहली बार किसी ने उसके लिए फ़िक्र किया है। ये सारी चीज़ें देख के लीसा बिल्कुल इमोशनल हो जाती है और साथ ही साथ वो खड़ी होके मिन्हो को हक करने लग जाती है, जहाँ पे मिन्हो भी बहुत टाइट तरीके से उसे पकड़ के रखता है। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं। यहाँ पे सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे लीसा मिन्हो के पास आके उसे उठाती है और साथ ही साथ वो
अपने न्यू शॉप ओपन करने के बारे में भी मीनू से बात कर रहा होता है, जहाँ पे मीनू उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम देखना तुम्हारा सलून बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। और साथ ही साथ वो उसे हेल्प करने के लिए भी कहता है, पर यहाँ पे लिसा उसे मना कर देता है कि नहीं, वहाँ की टेक्निकल चीज़ें और डिज़ाइनिंग के बारे में तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इसके बाद उन दोनों के अंदर कन्वर्सेशन होने लगता है और इसके बाद हमारा प्यारा से मीनू उसकी उंगली लिसा की तरफ दिखाते कि उसने नेल आर्ट किया है, और ये देख के लिसा बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाती है उसकी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लिसा के पास एक कॉल आती है जो उसकी उस पुरानी दोस्त की होती है, और वो कॉल पे हम उनके स्कूल का रीयूनियन की बात करते हैं, जिसके जवाब में लिसा कहती है कि नहीं, वहाँ पे जाना मतलब टाइम वेस्ट है। जहाँ पे उसकी दोस्त कहती है कि ऐसा मत समझो, वहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो शायद क्या पता तुम्हारी सलून के लिए न्यू क्लाइंट बन जाएं। और साथ ही साथ वो जी के बारे में भी याद दिलाता है, जिसके साथ स्कूल टाइम पे लिसा का रिलेशनशिप बन गया था। इसके बाद यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे लिसा स्कूल टाइम पे होती है और जी उसे प्रपोज करने के लिए आया होता है, पर लिसा उसे जाने के लिए कह देती है। ये कहते हैं कि वो ये सब कुछ नहीं चाहती है, पर जी वापस से उसे रोक लेती है और उसे पैसे भी देने लगती है कि ये सारे पैसे तुम रख लो, जिससे लिसा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, क्या मैं तुम्हें इस तरीके की लड़की लगती हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं गरीब हूँ, इसके मतलब तुम मुझे पैसे दोगे और पैसे से खरीदना चाहोगे? तुम्हें लगता है मैं इसे हाँ बोल दूँगी? तुम यहाँ से अच्छा यही होगा कि अभी के अभी चले जाओ। यहाँ पे जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है, और साथ ही साथ वो कहता है कि देखना, एक दिन ये लड़की मेरे पास ज़रूर लौट के आएगी, और वो भी पैसे मांगते हुए। इसके बाद सीन वापस में आ जाता है रियल टाइम पे, जहाँ पे वो कॉल कट हो जाता है, पर हमारा मिन्हो अभी भी पूछ रहा था, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? जहाँ पे लिसा बार बार कहती रहती है कि मुझे कोई भी मदद नहीं चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम बस अपना ख्याल रखो। सीन यहाँ पे तुरंत ही चेंज हो जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि लिसा अपने रीयूनियन पे जा रही होती है। वहाँ पे पहुँचते ही हम देखते हैं तुरंत ही वहाँ पे एक लग्जूरियस कार आती है, जहाँ से जी निकलती है और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड मिया। मिया लिसा को देखते ही बोलने लगती है, 10 साल बाद हम यहाँ पे मिले हैं और तुम अभी भी इतने सिंपल कपड़े में हो। लिसा उसको जवाब देते हुए कहती है, तुमसे तो बेहतर ही, कम से कम मैं तुम्हारे जैसे फटे हुए सॉक्स तो पहन के नहीं आई। ये बात सुन के तो मिया का मुंह ही बन जाता है, और दूसरी तरफ लिसा उसे धक्का मारते अंदर चले जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं वो लोग सारे अंदर होते हैं और एक डिनर टेबल में साथ में होते हैं। वो लोग साथ में डिनर कर रहे थे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे मिया बार बार जी की तारीफ ही करी जा रही थी, जहाँ पे वो कह रही थी कि जी अब थेसन ग्रुप के जनरल मैनेजर बन चुका है और उसका सैलरी भी बहुत ही ज़्यादा है। इसके साथ साथ वो शो ऑफ करने लग जाती है और बाकी सारे लोग भी उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करती है। इसके बाद जब सब लोग लिसा के बारे में पूछने लग जाते हैं, तो लिसा कहता है कि वो अपना छोटा सा एक सैलून ओपन किया है। ये सुनने के बाद मिया उसको सैलून को लेके उसके मजाक उड़ाने लग जाती हैं। साथ में वो ये भी कहने लग जाते हैं कि शायद मुझे पता है कि इसका सैलून हमारे बाथरूम से भी छोटा होगा। उसकी ये बातें सुन के तो वहाँ पे उसके बाकी दोस्त लोग भी हंसने लगते हैं। और फिर लिसा कहते हैं कि मैं समझ सकती हूँ, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा रिच बन गए हो, तो फिर एक काम क्यों नहीं करते, तुम लोग थोड़े थोड़े करके पैसे मेरे सैलून पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, जिस वजह से मेरे सैलून कम से कम तुम्हारे बाथरूम से तो बड़ा ही हो जाएगा। और तुरंत ही वो मिया से पैसे देने के लिए बोल देती है। मिया तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, पर इसके चलते हुए भी सारे लोग थोड़े थोड़े करके पैसे उसे ट्रांसफ़र कर देते इन्वेस्टमेंट के तौर पे। थोड़ी देर में लिसा को एक कॉल आ जाती है, पर वो उस कॉल को पकड़ती नहीं है बल्कि कट कर देती है और उसे टेक्स्ट कर देता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो इंसान ने लिसा को टेक्स्ट किया है कि मैं तुम्हें नीचे लेने के लिए आ गई हूँ। लिसा ये देखने के साथ ही वो तुरंत ही चली जाती है, सब लोगों को ये बोलते हुए कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पिक करने के लिए आया है। और फाइनली वहाँ से लिसा चली जाती है। उसके जाने के बाद मिया सोचने लगती है, आखिर इसका हस्बैंड है कौन, मैं यहाँ पे लिसा से जीत कर ही रहूँगी। और इसी के साथ साथ सारे लोग लिसा के हस्बैंड को देखने के लिए चले जाते हैं। पर नीचे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और यहाँ पे हमारा मीनू एक छाता लेके चल रहा होता है और किसी को पता भी नहीं होता है कि ये हमारा लिसा का हस्बैंड है। सारे लोग तो उसे छतरी में देख के बहुत ही ज़्यादा
तारीफ करने लग जाता है कि ये लड़का कितना हैंडसम है। और लिसा के सारे दोस्तों के सामने ही वो लिसा के पास चले जाते। ये देखे तो मिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि इतना हैंडसम लड़का इसे कहाँ से मिल गया। दूसरे सीन में हम देखते हैं लिसा और मीनू अपने घर आ गए होते हैं और यहाँ पे लिसा को तो थोड़ा सा पैरों में चोट भी लग गई थी। ये देख के मीनू तुरंत ही उसे गोदी में उठा लेता है और इसके बाद उसे फर्स्ट एड करने के लिए लेके जाता है। और इसी के दौरान वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहे थे, जिस कारण से मीनू जब लिसा के पास जाके उसे फर्स्ट एड लगाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ लिसा बहुत ही ज़्यादा शर्मी जाती है। वो खुद को रोकने लगती है, सोचने लगती है कि ये तो बड़ी जैसे दिखता है, पर नहीं, इसका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है। सीन यहाँ पे कट हो जाते हैं और हम एक इवेंट को देखते हैं, जो इवेंट उस स्कूल रीयूनियन वाले स्टूडेंट लोगों ने ही अरेंज किया था। और साथ ही साथ ये एक मास्क पार्टी होता है जहाँ पे सब लोग अलग अलग मास्क पहन के आए थे। यहाँ पे तुरंत ही अनाउंसर अनाउंस करता है कि सबके पार्टनर के साथ खड़े हो जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी डांस शुरू होने वाला है। पर हमारे लिसा के पास तो कोई पार्टनर था ही नहीं। और ये देखिए हमारे प्यारी सी लिसा की मजाक उड़ाने लग जाते हैं ब्लू गाउन में खड़ी हुई मिया और उसका बॉयफ्रेंड जी। इतने में ही हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे प्यारे मीनू को, जो एक लग्जूरियस कार के साथ उस बैंक्वेट हॉल में आ ही रहा था। और साथ ही साथ मीनू मास्क पहन के अंदर हॉल की तरफ भरी रही होती है कि तुरंत ही वहाँ से दादाजी और मिस्टर हान भी गुजर रहे थे। एक झलक दादाजी की नज़र मीनू पे पड़ी, जहाँ पे वो हान को बार बार कह रहे थे कि यही लड़का मिस्टर गू मतलब मेरा पोता तो नहीं है। जिस बात पे मिस्टर हान मना कर देता है कि ग्रैंडपा आपको हेलुसिनेट हो रहा है, अक्सर ऐसा होता है। और साथ ही साथ उन्हें समझा के यहाँ से लेके चला जाता है। तुरंत ही यहाँ पे हम देखते हैं उस हॉल की तरफ मिन्हो बढ़ता है और उस ऑडिटोरियम में आके ही साथ लिसा का हाथ भी पकड़ लेता है। इसके बाद वो सारे लोग डांस करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे लिसा और मिन्हो की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। फिर भी उन दोनों को नीचा दिखाने के लिए वापस ही वाइन लेके आ जाता है हाथ में और मिन्हो को नीचा दिखाते हुए वो कहने लगता है कि पी लो, यहाँ पे वाइन आज फ्री है, यहाँ पे फोकट में तुम लोग बहुत सारे जितने भी चाहे वाइन पी सकते हो तो पी लो। पर यहाँ पे मीनू को पता होता है कि यहाँ पे मौजूद सारी वाइन किस तरीके की और कितना ज़्यादा चीप होता है। दूसरी तरफ जी यहाँ पे मौजूद वाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देने शुरू कर देते हैं, पर उसने गलती से एक वाइन का नाम गलत बोल दिया होता है। पर उसे ठीक करते हुए हमारा मीनू उसका सही प्रोनाउंसिएशन बताता है। ऐसे के चलते यहाँ पे रहे सारे लोग जी पे हंसने लग जाता है। इसके बाद एक वाइन का ग्लास उठा के मिन्हो टेस्ट करता है और टेस्ट के साथ साथ ही वो उस वाइन की हिस्ट्री से लेके जियोग्राफी सब कुछ बता देता है। उसके इतने अच्छे नॉलेज को देख के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। दूसरी तरफ ये सारी चीज़ों को देख के मिया बहुत ही ज़्यादा जल रही थी और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे शांत करवाते हुए जी कहता है कि रुको, इतना टेंशन मत लो, मुझे फेंसिंग आती है और मैं बहुत ही अच्छा कर लूँगी फेंसिंग में। और इसके साथ साथ वो फेंसिंग को लेके मिन्हो को चुनौती देने लग जाता है, जहाँ पे मिन्हो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे फेंसिंग नहीं आता है? मैंने इसे अलग तरीके से सीखा है। तो फिर अगर तुम हार का स्वाद नहीं चाखना चाहते हो तो फिर अभी बैक ऑफ करो और मेरे साथ कंपटीशन मत करो। पर यहाँ पे उल्टा जी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है खुद को लेकर। और इसके साथ साथ उन दोनों के अंदर फाइट चालू हो जाती है फेंसिंग की। जब उन दोनों के अंदर फाइट चल रही थी तो लिसा नोटिस करती है शायद मीनू हारने वाला है और वो पतली सी रॉड मीनू की तरफ आ ही रही होती है कि लिसा बीच में आ जाती है। पर उस आती हुई रॉड को हटाते हुए तुरंत मिन्हो लिसा को बचा लेता है और साथ ही साथ उनके मैच के बीच में आने से भी मना कर देता है। वापस से ये मैच शुरू हो जाता है और इस बार हमारा मिन्हो ही विनर होता है और इसके साथ साथ मिन्हो का कपड़े भी फट जाता है। हारने के बाद भी जी यहाँ पे मिन्हो से कहने लगता है कि कम से कम अपना मास्क तो उतारो। और जब भी इसी के साथ साथ वो अपना मास्क उतारता है, जी यहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाता, चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके तुरंत ही वहाँ से चला जाता है।
सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हम लोग देखते ही लिसा और मिनो अपने घर आ गया होता है, जहाँ पे लिसा कुछ ज़्यादा ही ड्रंक था, जहाँ पे बेड में वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही थी, क्योंकि लिसा उसकी तरफ मिनो को खींच रही थी और मिनो भी चुपचाप इसके तरफ चला ही जा रहा था, जहाँ पे मिनो को ख्याल आता है कि अभी वो सेंस में नहीं है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता लिसा के साथ। इसी वजह से वो लिसा को उठाती है और सीधा बाथटब में डाल देती है, जैसे कि उसे सेंस आ जाए, पर तब भी कुछ नहीं होता है। पर इसके बाद ही हम दोनों को दिखाई देता है किस करते हुए, जहाँ पे ये सीन बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और मेकआउट में बदल जाते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे लिसा की आँख खोलने के बाद ही वो ये सारी चीज़ें देखती है और वो हैरान हो जाती है, साथ में चिल्ला उठती हैं। उसे देख के मिनो थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहा था, पर दूसरी तरफ लिसा सोच ही जा रही थी कि उसे इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने की क्या ही ज़रूरत था, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा शर्माती है और वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद मिनो अपने असिस्टेंट को टेक्स्ट करता है। ये टेक्स्ट देख के उसका असिस्टेंट तो उसे यकीन ही नहीं हो पाता है कि ये सच में मिनो मतलब मिस्टर गू का टेक्स्ट है। उसके बाद हम लोग देखते वो लोग एक कैफेटेरिया में मीट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद ही उसका असिस्टेंट जब भी मिस्टर गू को देखते तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर गू मतलब हमारा मिनो कंपनी के हाल के बारे में उसके असिस्टेंट से पूछने शुरू कर देते हैं, जहाँ पे असिस्टेंट कहने लगता है कि मिस्टर हान की वजह से कंपनी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो लोग लॉस पे चल रहे हैं, क्योंकि उनके सारे डिसीजन बहुत ही ज़्यादा बेफालतू है। ये सब सुनते हुए मिनो मतलब मिस्टर गो उनसे सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट इकट्ठा करने के लिए कह देते हैं, और साथ ही साथ जितने इन्वेस्टमेंट मिस्टर हान ने किया है और साथ में अपने ग्रैंडपा की रिपोर्ट भी। साथ ही साथ मिनो अपने असिस्टेंट से ये भी कहने लगता है कि ग्रैंडपा की मेडिसिन के ऊपर ध्यान रखने के लिए कि उसे बदल ना दिया जाए, ना कि छेड़खानी किया जाए। पर यहाँ पे मिस्टर असिस्टेंट अलग ही ख्याल में थे, क्योंकि वो मिस्टर गू को देख के मतलब मिनो को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद मिनो उसकी शादी के बारे में भी बता देते हैं असिस्टेंट को, जहाँ पे असिस्टेंट पूछने लगता है कि ये शादी भी क्या एक आपका रिवेंज का हिस्सा है, जहाँ पे वो कहता है कि नहीं, ये मेरा लाइफ का एक अलग ही हिस्सा है और ये मेरा डिसीजन था और मैं इस चीज़ को बीच में नहीं लाना चाहता। उस मैटर को मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी यहाँ पे पता ना लगे कि मेरा दिमागी हालत ठीक है, मैं मेंटली स्टेबल हूँ। इतने में ही मैंने उस कैफ़े से निकलने के लिए अपनी सीट से खड़ा होता है, तो उसे रेस्पेक्ट करने के लिए असिस्टेंट भी खड़ा हो जाता है और ग्रीट करने लगते हैं। और उसी वक्त ये सारे सीन को लिसा देख ली होती है, जहाँ पे वो मिनो से पूछने लगती है कि ये इंसान तुम्हारा इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट क्यों कर रहा है। और इसके साथ साथ वो उसके पास चला जाता है और साथ में कहने लगता है, मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया था और यहाँ पे ये भैया ने मेरी हेल्प की है। और इसके साथ साथ मिन्हो अपने असिस्टेंट को आँख मार के इशारा भी करता है और असिस्टेंट भी उनका साथ देते हुए कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम से याद रखना, अपना रास्ता बिल्कुल भी मत भटकना। लिसा अपना जासूसी दिमाग चलाते हुए इसके तरफ घूरते रहते हैं और इसे कहने लगती है कि तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम ठीक नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ठीक हो, अभी तुम तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हो। और ये सुनने के साथ साथ ही मिन्हो लिसा को किस कर लेती है, जिससे लिसा की मुंह तो बिल्कुल बंद हो गई थी। ये सारे सीन देख के असिस्टेंट सोच रहा होता है कि शायद ये शादी की वजह से उनको एक न्यू लाइफ मिली है। यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि हमारा लिसा और मिनो अपने वैकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पे मिनो अपने मन की बातें लिसा से कहने वाली होती है। दूसरी तरफ हम एक और न्यू कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि कार में बैठ के उन दोनों पे नज़र रख रहा था और हान उनको कॉल करके इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जहाँ पे वो कहता है आप टेंशन मत लीजिए, इस बार मैं मेक श्योर करूँगा कि इन दोनों में से कोई भी बच ना पाए। और इसके तुरंत बाद ही वो कार उन दोनों के पास आके उन दोनों को धक्का दे देती है, जहाँ पे इसके बाद वो फिर से अपने बॉस को मतलब हान को कॉल करता है और कहता है कि अब टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि हमने इसका काम तमाम कर दिया है। दूसरी साइड हम देखते हैं मिनो को, जो लिसा को उठा के तैरते हुए बीच के दूसरे किनारे आ गए होते हैं, जहाँ पे लिसा बेहोश हो गई थी और वो उसे बार बार सीपीआर देके उठाने की कोशिश कर रहा था, पर अभी भी लिसा उठ नहीं रही थी, जिस कारण से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और साथ में वो रोने भी लग जाता है। और फाइनली हमारे लिसा की यहाँ पे होश आ जाती है। होश आने के बाद
वो तुरंत ही लीज़ा को लेके हॉस्पिटल आ गया होता है, जहाँ पे तुरंत ही वो लोग उसके चेकअप भी कर रहे होते हैं। इसके बाद तो नर्स भी लीज़ा से कहने लगती है, आपकी बॉयफ्रेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वो आपका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इतने में ही उसके केबिन में मिन्हो भी आ जाता है और टवल से उसको साफ करने भी लग जाता है। उसके ये सारे एक्शंस को देखकर लीसा कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हो, जहाँ पे वो भी सच कह देता है, हाँ मैं नॉर्मल हो गई हूँ और मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। और इसके साथ साथ लीज़ा पुरानी सारी बातें याद करने लगती है, जहाँ पे वो कहती है, हाँ तुम नॉर्मल तो लग रहे थे, पर तुम्हें ये सारी बातें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। जहाँ पे मिन्हो कहता है, हाँ मैंने छुपाया क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है, पर आज ये करना ज़रूरी हो गया था। और मेरे भाई ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और मैं चाहता हूँ कि उस इवेंट में तुम मेरे साथ चलो, जिससे तुम्हें भी ये पता चले कि मैं हूँ कौन। साथ में लीसा भी हाँ कह देती है और कहती है, हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ जो हूँ, और साथ ही साथ हर कदम पे मैं तुम्हारी साथ भी दूँगी। इसके साथ साथ ये सीन चेंज हो जाता है और सीन शिफ्ट हो जाते उस इवेंट पे, जो कि बहुत ही बड़ा था और साथ ही साथ ये हान ने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे आए हुए सारे गेस्ट मिस्टर हान की तारीफ़ पे तारीफ़ करे जा रहे थे कि देखना इस थेसन ग्रुप की नया प्रेसिडेंट आप ही बनोगे और आपके हाथों से ही ये सारे बिजनेस बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा। यहाँ पे सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन लोगों को पहले से ही उसने रिश्वत दे के रखी थी। इसके थोड़ी देर बाद ही वो उस ऑर्गेनाइज का मतलब उस इवेंट का स्टेज में चला जाता है और साथ ही साथ अनाउंस करने लगता है कि यहाँ पे मेरे भाई जाने के पहले वो कह के गया था कि उसका जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा ही है। इसके साथ साथ अपने सारे एग्रीमेंट वो दिखाने लगता है वहाँ पे रहे सारे गेस्ट को, और वो उस आए हुए सारे गेस्ट भी कह रहे थे, ठीक है हम लोग आपको पूरा के पूरे सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ मिस्टर हान ये भी कहने लगता है कि मिस्टर गू मर चुके हैं और इसके साथ वो सबकी सिंपैथी भी गेन कर रहे थे और सारे लोग उससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने के लिए वादा भी करते हैं। यहाँ पे हम कुछ रिपोर्टर्स को देखते हैं जो उसके पास आके बार बार कहने लगते हैं कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, जहाँ पे जवाब देते हुए मिस्टर हान कहने लगता है कि सबसे पहले मैं इस कंपनी का नाम चेंज करूँगा और वो भी अपने भाई के नाम पर। भले ही वो आज यहाँ पे खड़ा ना हो पर उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और इतने में ही हम यहाँ पे देखते हैं हमारा मिस्टर गू मतलब मिन्हो का एंट्री हो जाता है, वो भी अपनी बीवी मतलब लीसा के साथ। वो यहाँ पे आते ही तुरंत ही बोलने लग जाता है कि मुझे पता ही नहीं था मेरा भाई मुझे लेके इतना ज़्यादा कंसर्न है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे भाई को इस तरीके से देखकर। यहाँ पे आए हुए सारे लोग मिस्टर गू मतलब मिन्हो को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, पर यहाँ पे मिन्हो को कुछ भी ज़्यादा कहने से पहले ही हान बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि उसे तो बताया गया था कॉल पे कि ये दोनों मर चुके हैं, ये लोग आए तो कहाँ से आए। इसके तुरंत बाद मिस्टर गू कहने लग जाते हैं, अब और मेरे भाई को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अब वापस आ चुका हूँ, तो सारे कंपनीज़ और कॉर्पोरेट्स मैं ही हैंडल करूँगा। हान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा, तुरंत वो कहने लग जाता है कि तुम हो ही नहीं असली मिस्टर गू और तुम फेक हो। साथ ही साथ वो पुराने प्रमोशन वीडियो को दिखाते हुए वो सबके सामने उसे मेंटल बुलाने लग जाता है और वो पूछने भी लग जाता है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुम मिस्टर गू हो। यहाँ पे आए हुए लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, और बाद में मिस्टर गू सुन रहा होता है कि मिस्टर हान क्या क्या बोल रहा है। मिस्टर हान फिर से बोलने लग जाते हैं कि चाहे मेरा भाई कुछ भी हो और कैसे भी हो, वो मेरा भाई है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके सुनते हुए मिन्हो फिर से बोलने लग जाता है, मतलब मिस्टर गो बोलता है कि अपना नाटक बंद करो और मैं अब ठीक हो चुका हूँ, मैं मेंटली स्टेबल भी हूँ, और वो सब मेरी एक चाल था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम और कितना नीचे गिर सकते हो। और ऐसे भी तुम तो चौंक ही गए होगे क्योंकि तुम्हें एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि यहाँ पे मैं खड़ी होंगी आज तुम्हारे सामने। इसके बाद हमारी प्यारे सी लीज़ा बोलने लग जाती हैं, मैं यहाँ पे मिस्टर गू मतलब मिन्हो का मेडिकल रिपोर्ट भी लेके आया हूँ, जहाँ पे साफ साफ लिखा है वो मेंटली स्टेबल है और फिजिकली हेल्दी भी है। इसके बाद वो लोग स्टेज पे चले जाते हैं और साथ ही साथ मिन्हो फिर से बोलने लगता है कि मरने के पहले मैं किसी को भी अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं किया है, ना कि देने का वादा किया है।
और मैं मरने वाला हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि मेरा मर्डर करने की कोशिश हुआ था। सभी लोग इस मर्डर की बात को सुनते हुए बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे वो फिर से हान की तरफ देखने लगता है। फिर से हान कहने लग जाता है कि मुझे पता है तुम फेक हो, क्योंकि मेरा भाई कभी भी ऐसा बात नहीं करता। जहाँ पे मीनू जवाब देता है कोई बात नहीं, सभी को सारी सच्चाई पता लग ही जाएगा। इतने में ही वहाँ पे मिस्टर असिस्टेंट आ जाता है और आने के बाद हान को कहता है आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये बातें सुन के मिस्टर हान मिस्टर गू की तरफ देखने लग जाता है और कहने लगता है यहाँ पे सारे लोगों को देखो, वो सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, कम से कम तुम्हें उनके बारे में तो सोचना ही चाहिए। मिस्टर गू कहते हैं ठीक है, मैं भी वो पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन लोग हैं यहाँ पे जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, और मैं भी ये भी देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन है जो मुझे सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ वहाँ पे रहे सारे गेस्ट मिस्टर गू का ही नाम लेते हैं। ये सब देखते हुए हान को बहुत ही बड़ा वाला सदमा लगता है और वो अपना बैड साइड सबके सामने ही शो कर देता है, जो देख के सभी लोग उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम अपने भाई के साथ ऐसे कर सकते हो। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारा मिस्टर गू मतलब मिन्हो और लीसा बहुत ही खुश होती है। पर ये स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे शिन भी आ जाता है ग्रैंडपा के साथ। जहाँ पे शिन मिस्टर गू को देखता है वहाँ पे वो तुरंत उसके पास भागने आ जाती है और साथ ही साथ मिस्टर गू को देख के वो हग भी कर लेती है और वो बताने लग जाता है कि तुम्हें पता है ग्रैंडपा और मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा फिक्रमंद थे। लीसा ये सारी सीन को देख के बहुत ही ज़्यादा जेलस और गुस्सा भी हो जाती है और दौड़ के वहाँ से चली जाती है। उस लीसा को जाते हुए देख कर ही जल्दी से अपने आप को छुड़ा के मिन्हो भी उसके पीछे जाने लगता है उसे मनाने के लिए, पर उसके पीछे शीन ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो कैसे जा सकता है मुझे इग्नोर करके। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिन्हो लीसा के पास आती है उसे मनाने, और ये स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें आगे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। और ये जानने के लिए आप लोगों को दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा, जहाँ पे हमें पता लगेगा कि लीसा असल में मिन्हो को माफ़ कर पाता है या फिर नहीं, या फिर मिन्हो लीसा को मना पाता है या नहीं, और दूसरी तरफ शीन क्या चाल चलने वाला है, और मिस्टर हान क्या सच में जेल जाएंगे या अपने भाई को एक बार और फिर से मारने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना ही पड़ेगा। आज के लिए टाटा बाय बाय।